जवानी में भूलने की अब बीमारी, पहले तो बुढ़ापे में सुनते थे, अब ये जवानी में अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ना शुरू हो गई है? आपने क्या इसकी वजूहत तलाश की? अच्छा देखिए, मेमोरी जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेमोरी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन पे पहुंचती है और एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू कुछ एरियाज में थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है और उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज में चली जाती है जहाँ पे वो परमानेंट जाके स्टोर हो जाती है और वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बनती है और जब हम रिकॉल करना चाहते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, अब इशू क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक होती है फॉरगेटफुलनेस और एक होती है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब ये है कि आपको कोई ऑर्गेनिक ब्रेन का मसला है, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरो डीजनरेटिव प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है, ज़्यादातर 65 ईयर्स के बाद। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, ये इटसेल्फ एक सिंगल कोई चीज़ नहीं है बल्कि इसके नीचे मल्टीपल जो है ना वो डिजीज़ेस आती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, जिसमें मेमोरी का इशू आता है। ये तो हो गया ओल्ड एज में। इसका यंग एज में होने के इम्कान इतना ही है जितना आप समझ लें 0.5%। यानी कि अगर यंग एज में आपको कुछ मेमोरी का इशू है तो ये जहन में रख लें कि 99.5% चांस ये है कि आपको डिमेंशिया नहीं है या अल्जाइमर्स नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। अब फॉरगेटफुलनेस क्या चीज़ है? वो यही जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हम किसी कमरे में एंटर किए और सडनली हम भूल गए कि हम किस मकसद के लिए एंटर हुए थे। की छोड़ दी, मोबाइल छोड़ दिया, किसी का नाम भूल गए, चश्मा यहाँ रखा है और पता चल रहा है कि Exactly. आपने भूल जाते हैं कि बिल्कुल। बात करते करते कि मैंने ये वाला टॉपिक भी छेड़ना था या ये बात मैंने करनी थी। एग्जैक्टली और अभी मुझे खुद भूल रहा है कि अभी मैंने आगे क्या बात करनी है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये दोबारा आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू डेज आपको खुद रिकॉल हो जाता है या अगर कोई आपको हिंट दे तो आप उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट फॉरगेटफुलनेस इज। ओके,